अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। सपा मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति पर आशियाना थाने में मुकदमे को लेकर पीड़ित अभिषेक यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई न्याय की गुहार। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनके बेटे अनुराग प्रजापति का आतंक एक युवक के साथ लगातार हो रहा है। बताया जा रहा है कि 50 लाख की फिरौती की डिमांड की गई थी अभिषेक यादव से, जहां पर पीड़ित आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाने आया है और उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात भी हुई, जनता दरबार था। ये जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और किस तरह का आश्वासन आज मुख्यमंत्री से मिला। अभिषेक जी, क्या है पूरा मामला जिसकी वजह से आप मुख्यमंत्री की आवाज़ तक आए? पूरा मामला ये है कि 3 महीने से पहले तो मैं शिकायत करना चाहता था अनुराग प्रजापति की, जिन्होंने काफ़ी डराया धमकाया। मामला शुरू होता है जब मैं एनी टाइम फिटनेस ज्वाइन करता हूँ। 1.5 से 2 साल लग जाते हैं उस प्रोजेक्ट को पूरा होने और चलने में। जब वो चलने लगता है तो मैं अपने लगाए गए पैसे और अपनी सैलरी की डिमांड करता हूँ। बदले में मुझे धमकी दी जाती है कि जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, अदरवाइज कहीं भी काम करने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा और प्रेशर डालता हूँ कि मैं काम नहीं कर सकता, तो मुझे मारने की धमकी देने के अलावा मेरी गाड़ी छीन ली जाती है। दिन दहाड़े आशियाना थाने से महज 200-300 मीटर की दूरी पे छीन ली जाती है। शिकायत करने थाने पहुंचता हूं, कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद दूसरे दिन दबंगों का इतना हौसला बड़ा होता है थाने के कुछ ना करने की वजह से, वो घर पहुंचते हैं, मेरी अनुपस्थिति में मेरी माँ को धमकाते हैं और मेरे पहुंचने पे, क्योंकि माँ परेशान हो जाती, मेरे पहुंचने पे मेरे सामने उनके कहने पे उनके गुर्गे पिस्टल रख के जितने मेरी सैलरी थी उससे 20% बढ़ा के उतने की फिरौती मांगते हैं मेरी माँ से कि अगर इसको जिंदा देखना चाहती हो 50 लाख रुपए 20 तारीख को दे देना। मैं डर के मारे कहीं पे भी कंप्लेन करने जाता हूँ दूसरे दिन गाजीपुर थाने। उसके बाद मुझे बताया जाता है कि मामला आशियाना थाने का है। आशियाना थाने जाता हूँ, फिर गाजीपुर थाने दौड़ाया जाता है। अंततः हार के मैं जन सुनवाई जो पोर्टल है उस पर कंप्लेन करता हूँ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं फिर थानों के चक्कर लगाता हूँ, डीसीपी महोदया के यहाँ पहुँचता हूँ, उनकी तरफ से जांच शुरू की जाती है, लेकिन फिर वही आशियाना थाने की हिलावाली के बाद मुझे बुला के 3 घंटे बिठा के रखा जाता है चौकी में और सुलह का दबाव बनाया जाता है। चौकी रमाबाई अंबेडकर चौकी, जो कि घटनास्थल से काफी दूर है। समझ में नहीं आता, बार बार जांच एक ही जगह। स्थल की चौकी कौन सी? घटनास्थल की चौकी मेरे हिसाब से या तो किला चौकी होनी चाहिए थी या बंगला बाजार, लेकिन जानबूझ के एक ही जगह बार बार पहुंचती है। और मेरा मानसिक उत्पीड़न इतना बढ़ गया कि मैंने चौकी जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा। ऐसा लगता है मेरे ऊपर उल्टा कोई कार्रवाई करवा दी जाएगी या मुझे किसी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। न्यायालय की शरण लेता हूँ। माननीय न्यायालय की तरफ से 156(3) में एक आदेश पारित होता है कि जाके ये सुसंगत धाराओं में आप मुकदमा दर्ज कराएं। उसमें भी मुझे बार बार पूछना पड़ता है कि क्या सर मेरी एफआईआर दर्ज हुई, क्या कोई कार्रवाई हुई? कोई जवाब नहीं मिलता है। अंततः मुझे पता चलता है कि मेरी एफआईआर दर्ज हो गई। ट्विटर के माध्यम से मैं जाके पता करता हूँ, उस पर भी मैं जाता हूँ, फिर से मुझे बुलाया जाता है बयान दर्ज कराने के लिए। बयान दर्ज कराने के लिए बुलाने जाने के बाद मुझसे डाइट चार्ट बनवाया जाता है बिठा के। कौन बनवाता है? जो वहाँ पे मेरे विवेचक हैं, चौकी इंचार्ज महोदय, मुझसे डाइट चार्ट पूछते हैं। उनका नाम सुदर्शन सिंह जी है जी। काफ़ी मदद की उन्होंने डाइट चार्ट पूछ के मुझसे। इसी तरह मेरे दौड़ना 3 महीने से जारी था। अंततः एफआईआर होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे आज भी शाम को घर से डर लगता है। एप्लीकेशन में लिखा है कि पहले जब तहरीर लेकर आप चौकी गए थे तो वहाँ सुलह का दबाव बनाया जा रहा था सुदर्शन सिंह द्वारा। पहले जब जितनी बार भी मैं चौकी गया या मुझे बुलाया गया, हमेशा सुलह का दबाव ही इनडायरेक्टली ये कह के बताया गया कि सामने वाले जो हैं वो पूर्व मंत्री के बेटे हैं, वर्तमान विधायिका हैं उनकी माँ। तो मैंने उनसे जब बदले में एक सवाल पूछा, तो क्या मेरी माँ विधायिका नहीं है तो सुनवाई नहीं होगी? मैं क्या सामान्य वर्ग हूँ तो मेरी सुनवाई नहीं होगी? 3 महीने चक्कर लगाए मैंने, जान से मारने की धमकी। उस बीच मेरी हत्या हो जाती, इसका जिम्मेदार कौन होता? कितना बकाया है आपका? मेरा सैलरी और बाकी चीज़ों को मिला के लगभग 34 से 35 लाख रुपए बकाया है। आज मुख्यमंत्री के वहाँ से क्या आदेशित हुआ, किसको आदेश किया गया? अंत में थक हार के जब मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में पहुंचा तो उनके सचिव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कमिश्नर को लिखा और मुझे आश्वासन दिया कि मैं ये चीज़ फॉरवर्ड कर देता हूँ, अपना थाना बता दीजिए। मैंने थाना बताया, उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और कहा कि आप कमिश्नर के पास ये आदेश पहुंच जाएगा। क्या उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से
क्या लगता है जिस तरह से उनके दावे हैं कि दबंगों पर कार्रवाई होती है, क्या लगता है इस सपा के मंत्री के बेटे पर कार्रवाई हो पाएगी? जितना मैं जानता हूं और जितना मैंने इस प्रदेश में रह के सीखा है कि माननीय योगी नाथ जी के दरबार से कोई भी पीड़ित खाली हाथ नहीं जाता। कोई भी दबंग हो, कोई भी सताया हुआ हो, कार्रवाई सबके लिए होती है। तो मैं ये छवि बरकरार रखना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से वही कार्रवाई चाहता हूं जो वो गुंडों पे करते हैं, और त्वरित कार्रवाई करें, और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पीड़ित अभिषेक यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में वो पहुंचे थे और जहां पर समाजवादी पार्टी के मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति द्वारा उनसे पिस्टल की नोक पर फिरौती मांगी गई। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि एनी टाइम फिटनेस जिम में बतौर एमडी के पद पर कार्यरत थे, जहां पर उनसे काम कराने के बाद जब सैलरी मांगी तो उन पर दबाव बनाया गया और उसके बाद अपने गुर्गों के साथ वो पीड़ित अभिषेक यादव के घर जाते हैं, पिस्टल की नोक पर 50 लाख की फिरौती मांगते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर पीड़ित ने विश्वास जताया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। देखने की बात है कि लखनऊ के कमिश्नर, जिनको मुख्यमंत्री के वहां से आदेशित किया गया है, इस पूरे मामले पर आखिर आशियाना पुलिस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं, उसके साथ साथ आखिर दोषी कब गिरफ्तार होगा। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।